हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंकिता राय। हम लोग आज इस लेक्चर में एक न्यू चैप्टर के बारे में डील करेंगे एंड दैट इज़ प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विच इज़ द चैप्टर ऑफ क्लास 11th बायो। ऑलराइट, तो इसमें हम इनिशियल इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे अबाउट हाउ द प्रोसेस ऑफ प्लांट ग्रोथ टेक्स प्लेस, या ग्रोथ क्या होता है एंड किस तरीके का, किस फॉर्म ऑफ ग्रोथ, व्हाट टाइप्स और व्हाट फॉर्म्स ऑफ ग्रोथ आर एक्चुअली फाउंड इन प्लांट्स, हम उसके बारे में जानेंगे एंड डील करेंगे। ऑलराइट, सो द चैप्टर इज प्लांट ग्रोथ and development. Now, जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे दिमाग में आती है वो ये कि ग्रोथ एक ऐसा फॉर्म है या एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है विच इज़ फंडामेंटल एंड कॉन्स्पिक्यूअस इन ऑल लिविंग बींग्स। ऑलराइट, तो ये एक ऐसा कैरेक्टर या फीचर होता है जो कि फंडामेंटल एंड कॉन्स्पिक्यूअस होता है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, वेदर इट्स प्लांट्स और एनिमल्स और एनी ऑफ द लोअर कैटेगरीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऑलराइट, नाउ ग्रोथ का जब हम डेफिनेशन देखते हैं, सो ग्रोथ इज एक्चुअली डिफाइंड एज एन इरिवर्सिबल इंक्रीज इन द साइज ऑफ एन ऑर्गन और इट्स पार्ट्स और एन इंडिविजुअल सेल। तो ये एक ऐसा फॉर्म होता है या एक ऐसा तरीका होता है जिसके थ्रू वंस अ सेल और एन ऑर्गन और अ पार्ट इज इंक्रीज्ड देन इट कैन नॉट बी रिवर्टेड बैक। एक बार अगर वो बढ़ गया सो द फॉर्म्स कैन नॉट बी रिवर्टेड बैक। तो बेसिकली हम इसको कंसीडर करते हैं एज ग्रोथ, एंड ग्रोथ कैन अकर, ये एक तरीके से प्लांट और एनिमल्स में जब हम ग्रोथ देखते हैं तो वो अलग अलग तरीके का होता है। सो प्लांट ग्रोथ जो होता है वो यूजुअली इनडिटर्मिनेट होता है एंड इन केस ऑफ एनिमल्स द ग्रोथ इज़ यूजुअली डिटर्मिनेट। सो ग्रोथ का हम डेफिनेशन सबसे पहले लिख लेते हैं एंड विल बी डीलिंग विद ग्रोथ। Irreversible and permanent increase in the size of an organ or its parts or an individual cell, इसी को हम growth बोलते हैं। Now it is one of the fundamental and conspicuous feature of all living organisms. Now growth actually occurs at the expense of energy. किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर ग्रोथ होगा सो इट एक्चुअली रिक्वायर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एंड चाहे वो हम अगर मेटाबॉलिक एक्टिविटी की बात करें तो ग्रोथ इज़ अ काइंड ऑफ अ मेटाबॉलिक एक्टिविटी। उसमें हम एनाबॉलिक एक्टिविटी हो चाहे वो कैटाबॉलिक एक्टिविटी हो, दैट ऑलवेज अकर्स एट द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी। तो कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि ग्रोथ अकर्स at the expense of energy, and that energy is actually available in the form of ATP. all right, इसके अलावा जब हम प्लांट ग्रोथ की बात करते हैं, so plant growth is usually indeterminate. सो इनडिटर्मिनेट टाइप ऑफ प्लांट ग्रोथ का मतलब ये हो जाएगा कि ऐसा ग्रोथ प्लांट में अगर करता है, दैट मीन्स द ग्रोथ अकरिंग इन द प्लांट बॉडी थ्रू आउट इट एंटायर लाइफ साइकिल। उसके पूरे लाइफ साइकिल में प्लांट जो होता है वो ग्रो करता चला जाता है, एंड दैट इज़ बिकॉज कोई ना कोई डेफिनेटली कोई ना कोई एक ऐसा सेल या टिश्यू उसमें प्रेजेंट होगा दैट प्रोवाइड्स दिस प्लांट अ फीचर ऑफ कंटिन्यूसली ग्रोइंग फीचर। तो कहीं ना कहीं जो इनके प्लांट के जो सर्टेन लोकेशंस होते हैं या प्लांट बॉडी का जो सर्टेन लोकेशंस होता है, दे हैव द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन टिश्यूज और सेल्स एंड दोज आर कॉल्ड एज मेरिस्टम्स और मेरिस्टमैटिक सेल्स। ऑलराइट, ये मेरिस्टम्स जो होते हैं ये सर्टेन स्पेसिफिक लोकेशंस इन द प्लांट बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, एंड दे आर अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर दे आर एक्चुअली केपेबल ऑफ कंटिन्यूसली डिवाइडिंग। ये एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं।
Meristematic cells are actually the actively dividing cells which are ultimately responsible and capable of giving rise to new cells or adding new cells to the प्लांट बॉडी. सो इसलिए हम बोलते हैं कि प्लांट जो ग्रोथ होता है वो यूजुअली इनडिटर्मिनेट होता है. दैट्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द मेरिस्टेमेटिक सेल्स or the meristematic tissues that are localized at specific locations or specific positions in the plant body. All right. So this is actually because of the presence of meristem. क्यों ये entirely grow करते लगते अपने lifetime में? So because of the presence of meristems, which are the actual actively dividing cells located at specific positions in the plant body. और इसी मेरिस्टम के ही वजह से हम ये भी बोलते हैं कि प्लांट एक्चुअली शोज ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ. प्लांट में कहीं ना कहीं हमें ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ दिखता है. दैट मीन्स न्यू सेल्स आर एडेड टू द प्लांट बॉडी कंटिन्यूसली थ्रू आउट इट्स लाइफ साइकिल एंड दैट्स व्हाई वी कंसीडर प्लांट ग्रोथ टू बी एन ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ. ऑलराइट. तो ये ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ को शो करते हैं. दे हैव ग्रोथ विच इज़ ऑफ इनडिटर्मिनेट टाइप. बट इन केस ऑफ एनिमल्स वन थिंग टू रिमेंबर इज दैट कि एनिमल्स में दैट इज डिटर्मिनेट टाइप ऑफ ग्रोथ. ऑलराइट. अब इसके बाद दो तरीके का ग्रोथ हम लोग एनाटॉमी वाले चैप्टर में, एनाटॉमी और फ्लावरिंग प्लांट्स में हमने पढ़ा था कि प्लांट ग्रोथ जनरली दो तरीके का होता है. वन इज़ प्राइमरी ग्रोथ एंड द अदर इज़ सेकेंडरी ग्रोथ. सो प्लांट ग्रोथ को हम बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. सो प्लांट ग्रोथ कैन बी यूजुअली कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स. दो में हम अगर डिवाइड करें, सो वन इज़ द प्राइमरी ग्रोथ and the other or the second one is the secondary growth. All right. Primary growth वो growth होता है that occurs in the that occurs with the help of meristematic tissues. तो ये बेसिकली दोनों ग्रोथ ही मेरिस्टम्स की वजह से होते हैं. ऑलराइट. बट द टाइप्स और द काइंड्स ऑफ मेरिस्टम इन्वॉल्व इन दिस ग्रोथ इज एक्चुअली डिफरेंट. वो डिफरेंट होता है. तो प्राइमरी ग्रोथ में देर इज इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द प्लांट बॉडी. ये देर इज एन इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द प्लांट बॉडी एंड इसमें जो लेंथ इंक्रीज होता है दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ टू मेरिस्टम्स. दो तरीके के मेरिस्टम्स की वजह से होता है. वन इज द एपिकल मेरिस्टम एंड द अदर इज द इंटरकैलरी मेरिस्टम्स. तो ये बेसिकली growth in which so increase in length of plant body. So it basically occurs due to apical meristem and intercalary meristem. ऑलराइट. तो ये दो की वजह से होता है एपिकल मेरिस्टम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम. दिस एपिकल मेरिस्टम कहने का मतलब ये कि ऐसा मेरिस्टम विच इज प्रेजेंट इन द एपेक्स ऑफ द प्लांट बॉडी. जो एपेक्स ऑफ द प्लांट बॉडी में प्रेजेंट होता है. तो दो एपिकल मेरिस्टम्स होते हैं. वन इज सैम एंड द अदर इज रैम. सैम स्टैंड्स फॉर शूट एपिकल मेरिस्टम एंड रैम स्टैंड्स फॉर रूट एपिकल मेरिस्टम. तो जो शूट के एपेक्स पे प्रेजेंट होगा उसको हम शूट एपिकल मेरिस्टम बोलेंगे और वो कंटिन्यूसली डिवाइड करके शूट के लेंथ को बढ़ाएगा. वाइल जो रैम होता है विच इज़ रूट एपिकल मेरिस्टम वो रूट के एपेक्स पे प्रेजेंट होता है एंड दैट इज केपेबल ऑफ कंटिन्यूसली डिवाइडिंग एंड गिविंग राइज टू न्यू फॉर्म्स और न्यू टाइप्स ऑफ रूट्स. सो वी कैन राइट इट हियर एज एपिकल मेरिस्टम can be a further two types. One is shoot apical meristem SAM and the other is root apical meristem which is RAM. Alright, तो ये दो तरीके का होगा. Considering secondary growth, तो इसमें कहीं ना कहीं इंक्रीज इन गर्थ और थिकनेस ऑफ द प्लांट बॉडी में बढ़ता है. सो देयर इज एन इंक्रीज इन गर्थ और थिकनेस ऑफ द प्लांट बॉडी एंड इट अकर्स ड्यू टू
लैटरल मेरिस्टम्स। तो ये सेकेंडरी और लैटरल मेरिस्टम्स की वजह से होता है, एंड दीज लैटरल मेरिस्टम्स आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज़ वास्कुलर कैम्बियम एंड द अदर इज कॉक कैम्बियम। सो ये कैन बी अ फर्दर टू टाइप्स, वास्कुलर कैम्बियम and the other is कॉक कैम्बियम। तो ये दो तरीके के कैम्बियल सेल्स होते हैं विच आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द गर्थ ऑफ द प्लांट बॉडी। तो अगर हम एक एक टिपिकल सा फिगर देखें, सो दिस इज समथिंग लाइक यहाँ पे vascular cambium. So this is the vascular cambium of shoot, and कहीं ना कहीं this is the vascular cambium of root. This is root apical meristem which is ram और root apex भी बोल सकते हैं। Alright, तो ये कुछ इस तरीके का इनमें अरेंजमेंट हमें दिखता है, राइट। सो नेक्स्ट जो हमें डील करना है वो ये कि ग्रोथ के फॉर्म्स हम लोगों ने देख लिया, ग्रोथ के टाइप्स हम लोगों ने देख लिया, बट हाउ दिस ग्रोथ इज़ एक्चुअली मेजर्ड, इसको हम मेजर किस तरीके से कर सकते हैं। ग्रोथ का जो मेजरमेंट होता है, अगर हम सेलुलर लेवल पे देखें तो एट सेलुलर लेवल ग्रोथ इज़ एक्चुअली मेजरेबल विद द अमाउंट और कंटेंट और द इंक्रीज इन द प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट ऑफ अ सेल। बट वो जो इंक्रीज इन द प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट होता है सेल का, दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेजर, वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है मेजर करने के लिए। सो देर हैज़ टू बी वन और दी अदर पैरामीटर्स या अदर पैरामीटर्स जिसके थ्रू हम ग्रोथ का मेजरमेंट करते हैं। नाउ देर आर वेरियस पैरामीटर्स जिसके थ्रू हम ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं। आइदर दे कैन बी इंक्रीज इन द फ्रेश वेट ऑफ द प्लांट, दे कैन बी इंक्रीज इन द ड्राई वेट ऑफ द प्लांट, इंक्रीज इन एरिया, वॉल्यूम, साइज और mass of the organism और mass of the living plant body और cell। तो कई पैरामीटर्स होता है जिसको हम इसमें मेजर करते हैं, मेजरेबल। सो ग्रोथ को यूजुअली मेजर कर सकते हैं। सो ग्रोथ को अगर हम सेलुलर लेवल में देखें तो इट कैन बी मेजर्ड बाय द इंक्रीज इन द प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट ऑफ सेल, but to measure protoplasm directly is quite difficult. So there are other various parameters also. तो ये वो अलग अलग पैरामीटर्स हैं जिसके थ्रू हम ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं, whether there is an increase in fresh weight or dry weight or area or volume or cell number, volume or mass, we can actually consider it as mass. ऑलराइट, तो ये वो पैरामीटर्स होते हैं जो कि क्वांटिटेटिवली हमें हेल्प करते हैं ग्रोथ को, प्लांट बॉडी को मेजर करने में। नाउ अगर हम एग्जांपल्स लें, वेरियस एग्जांपल्स के जब हम बात करते हैं तो जो मेज़ का रूट एपिकल मेरिस्टम होता है, इट हैज़ एन एबिलिटी ऑफ कैपेबिलिटी ऑफ डिवाइडिंग एंड गिविंग राइज टू 17,500 सेल्स पर आवर। तो वो 17,500 सेल्स पर आवर के हिसाब से बनाते हैं, एंड दिस शोज़ दैट देयर इज़ एन इंक्रीज इन इट्स सेल नंबर। ऑलराइट, और इसके अलावा जब हम वाटरमेलन की बात करते हैं तो वाटरमेलन हैज़ एन एबिलिटी ऑफ इंक्रीजिंग इट्स साइज़, वो अपना साइज़ इंक्रीज कर लेता है, एंड वो जो इंक्रीज़ होता है उसके मास में या साइज़ में, एंड दैट इज़ नियरली टू अराउंड 3,50,000 सेल्स के आसपास वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। सो दैट शोज़ एन इंक्रीज इन मास और एरिया ऑफ द वाटरमेलन। इसके अलावा जब हम पोलन ट्यूब का ले लें एग्जाम्पल, सो द ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब इज़ और द लेंथ ऑफ द पोलन ट्यूब इज़ एक्चुअली रिलेटेड विद द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द प्लांट बॉडी। तो ये इंक्रीज इन लेंथ का एग्जाम्पल होता है। इसके अलावा जब हम द सर्फेस एरिया ऑफ लीफ की बात करते हैं, सो जैसे डॉर्सीवेंट्रल अगर हम लीफ कंसीडर करें, सो डॉर्सीवेंट्रल लीफ जो है इट एक्चुअली शोज़ द growth of the plant in terms of increase in its surface area. So ये वो 4 टिपिकल एग्जाम्पल्स हैं जो हमें अलग अलग कंडीशंस के इंक्रीज फिनोमेना को शो करते हैं या ग्रोथ के टाइप्स को शो करते हैं। वन इज़ द मेज रूट एपिकल मेरिस्टम, जहाँ पे हमें इंक्रीज इन सेल नंबर के बारे में पता चलता है। द नेक्स्ट इज़ द वाटर मेलन साइज, सॉरी इट हैज़ टू बी मेलन ओवर हियर। सो वाटर मेलन साइज जिसका इंक्रीज होता है साइज बाय एडिंग अप टू 3,50,000 सेल्स के आसपास इनमें एडअप होता है, तो इनका सेल मास बढ़ जाता है या साइज इंक्रीज हो जाती है। द लेंथ ऑफ द पोलन ट्यूब इन प्लांट्स जो हमें टिपिकल एग्जाम्पल शो करता है ऑफ इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द
प्लान बॉडी जो कि ग्रोथ लेंथ के फॉर्म में हमें दिखता है। एंड यहाँ पर जब हम देखें तो सो देयर इज इंक्रीज इन द सर्फेस एरिया ऑफ द प्लान बॉडी के अगर के टर्म्स पे देखते हैं तो हमें डॉर्सिवेंट्रल लीफ का सर्फेस एरिया दिखता है। ऑलराइट, सो ये हमें दिस वाज एक्चुअली द इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ एंड किस तरीके का ग्रोथ हो सकता है, एंड इज़ ग्रोथ मेजरेबल, और सेलुलर लेवल पे किस तरीके से मेजर कर सकते हैं, या जब हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस हमें करनी है तो हम ग्रोथ को किस तरीके से मेजर कर सकते हैं। सो दिस वाज अबाउट दैट टॉपिक। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम अलग अलग सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, जोन्स के बारे में पढ़ेंगे, दैट व्हाट आर द डिफरेंट जोन्स दैट आर अवेलेबल इन द प्लान बॉडी, और किस तरीके का ग्रोथ पैटर्न हमें मिलता है, अरिथमेटिक एंड जो ज्योमेट्रिक ग्रोथ कर्व्स के बारे में विल बी स्टडिंग इट। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।